शेर शाह सूरी एक शानदार रणनीतिकार, सक्षम सेनापति और एक प्रतिभाशाली प्रशासक। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बिहार के सासाराम में हुआ था। मुगल शासक हुमायूं को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। कालिंजर दुर्ग के विजयी अभियान के दौरान शेर शाह बारूद में विस्फोट होने से बुरी तरह घायल हो गया और 22 मई 1545 में उनका देहांत हो गया। ये इमारत शेर शाह सूरी का मकबरा है। इसमें प्रवेश से पहले उनके दरबान के मज़ार से होकर गुजरना होता है, जो उनके अपने लोगों के प्रति स्नेह का संकेत है। प्रवेश द्वार के रूप में बना यह मकबरा अंदर से 35 फीट वर्गाकार है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री, जिन्होंने इस मकबरे को हिंदुस्तान का दूसरा ताजमहल की संज्ञा दी थी। बाद की हुकूमत में मकबरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश भी हुई और कुछ समय की मार। बीतते समय में 1882 में ब्रिटिश शासन ने मकबरे का जीर्णोद्धार कराया। स्थानीय जानकारों के अनुसार ये पक्का फर्श कभी घास का मैदान हुआ करता था। मकबरे में महिला और पुरुष को मिलाकर कुल 25 कब्रें हैं। मकबरे के ठीक बीच में बादशाह की कब्र है, पास ही 2 कतारों में उनके चहेते अधिकारियों और परिवार के सदस्यों की। अंदर से मकबरे की ऊंचाई 101 फीट और व्यास 71.5 फीट है, जो आगरा के ताजमहल से 13 फीट चौड़ा है। सोलह रोशनदान, ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जो वर्तमान में बंद की जा चुकी हैं। एक और मिंबर पर फूल पत्तों की नक्काशी, फारसी में कुरान शरीफ की आयतें। मकबरे के निर्माण से जुड़ी कुछ जानकारियाँ एक सुंदर कैलीग्राफी का नमूना है। कालांतर में मकबरे के अंदर लगभग 5 फीट मिट्टी भर चुकी थी, जो रेस्टोरेशन के समय निकाली गई। शेर शाह ने इस मकबरे को अपने शासनकाल में ही बनवाना शुरू कर दिया था, पर अचानक मृत्यु होने पर शेष बच गए गुंबद को शेर शाह के बेटे सलीम शाह ने पूरा कराया। मकबरे के अंदर शिलालेख में सलीम शाह के द्वारा लिखवाया ये लेख कुछ यूँ है। बादशाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 ईस्वी में ये गुंबद पूर्ण हो पाया। मीर मोहम्मद अली वाल या अलाउल खां, जो शेर शाह के काफ़ी करीबी माने जाते थे, इस मकबरे और शेर शाह के पिता हसन खां सूर के मकबरे दोनों के वास्तुकार थे। स्थानीय पहाड़ियों से लाए गए लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण देखा जा सकता है। मकबरे के चारों तरफ पत्थरों की बनी सीढ़ियां हैं, जो झील तक ले जाने का काम करती हैं।
मकबरे के लाल, नीले, सुनहरे और सफ़ेद रंग, शीशे की मड़ियों से जड़ी नक्काशियाँ आज नदारद हैं। चबूतरे के चारों ओर मोरिंग्स और एक दरवाज़ा जो पुल से मकबरे के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। मुख्य गुंबद के चारों ओर किनारों पर 8 स्तंभ वाले छोटे गुंबद निर्मित हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर मंदिर सी आकार वाली चारपाइयों पे खड़ी थोड़ी आगे की ओर निकली 2 छतरियां हैं। पत्थरों पे की गई बारीक नक्काशी इसके निर्माण की गंभीरता बयां करती है। बारिश के पानी को ऊपरी चबूतरे से नीचे झील में गिराने के लिए छोटी छेदनुमा नालियां हैं। मकबरे के पीछे झील के पार एक मस्जिद है। मकबरे के चारों ओर 10 फीट चौड़ा, 22 फीट ऊंचा बारामदा और 3-3 मेहराबों की शक्ल में 24 दरवाजे हैं। दीवारों पर खुदे फारसी में अल्लाह जैसे शब्द के मायने ईश्वर के प्रति समर्पण ही हो सकता है।
लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर पिता हसन खां के मकबरे के गुंबद को यहाँ से देखा जा सकता है। मकबरा 243 फीट वर्गाकार चबूतरे पर 30 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। बाईस एकड़ क्षेत्रफल में फैला तालाब लगभग 1130 फीट पूर्व से पश्चिम, 865 फीट उत्तर से दक्षिण मकबरे की शान में चार चांद लगा देता है। इसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है। पानी की साफ सफाई के लिए अंग्रेजों द्वारा 2 कृत्रिम नहरों को जोड़ा गया था, जो आज बिल्कुल खस्ता हाल है। इस 3 मंजिले मकबरे की हर मंजिल पर चारों ओर छोटे छोटे गुंबद या बुर्जियां बनी हुई। ये मकबरा अफगान स्थापत्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है। प्रांगण में कुछ और भी कब्रें देखने को मिल जाती हैं। मकबरे के शीर्ष पर बना गुंबद 22 मीटर लंबा है, जो लंबाई में विश्व में गोल गुंबद के बाद दूसरा स्थान रखता है। पानी की सतह से मकबरे की ऊंचाई 150 फीट है। शीर्ष पर लगा कलश पुनर्निर्माण के समय ढह चुकी छतरी के स्थान पर लगाया गया। संपूर्ण प्रांगण लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है। मकबरे तक ले जाने वाले पुल की लंबाई 350 फीट है, जो पुनर्निर्माण के दौरान बनाया गया है। वास्तविक पुल 3 पिलर्स पे था, जो सीधे मकबरे के प्रवेश द्वार तक ले जाता था। संयुक्त राष्ट्र ने 1998 में इस मकबरे को विश्व धरोहर की सूची में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये मकबरा बिहार के रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और बिहार के गया के लगभग बीच में 130 किलोमीटर की दूरी पे है। शहर से NH-19 होता हुआ जाता है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन सासाराम जंक्शन है। नज़दीकी हवाई अड्डा गया और वाराणसी है। मकबरा विज़िट करने के लिए टिकट लेना होता है, जो आप काउंटर से या ऑनलाइन बुक करा कर ले सकते हैं। शौचालय और पार्किंग की उचित व्यवस्था है। नई नगरीय और सैन्य प्रशासन, भारतीय रुपये के प्रथम संस्करण, भारत की डाक व्यवस्था को मजबूत करना और ग्रैंड ट्रंक रोड के पुनर्निर्माण, ये शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मकबरे को पीछे से देखने पर कुछ ऐसा नज़ारा सुरक्षा की दृष्टि से कटीले तार और लोहे के ग्रिल से घेरा हुआ है। अलावल खां की इंजीनियरिंग का एक और उत्कृष्ट उदाहरण, भव्यता और सुंदरता का श्रेष्ठ मिश्रण है हसन खां सूर का मकबरा।
अलावल खां का मकबरा जो अधूरा ही बन पाया और अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, सासाराम के कादिरगंज इलाके में अंतिम सांसें भरता हुआ। सलीम शाह, जो बाद में इस्लाम शाह के नाम से भी जाने गए, अर्धनिर्मित मकबरे के अवशेष सासाराम के तकिया इलाके में आज भी जिंदा हैं। शेर शाह सूरी की समझ, कुशलता, महत्वाकांक्षा और उत्साह बाद की पीढ़ियों में न रहा और न रहा सूरी वंश। बेकल उत्साही की ये पंक्तियाँ की, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, किरायादार हैं सब, घर बदलते रहते हैं।